बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब विगत कई दिनों से श्रीमद् भगवद गीता के पावन श्लोकों का श्रवण और गायन कर रहे हैं। उसी क्रम में कल हमने 16वें श्लोक का श्रवण किया। आज उससे आगे चलते हैं। यहाँ सत और असत क्या है, इसको आगे के 2 श्लोकों में भगवान बताएंगे। अविनाशी तु तद्विद्वद येन सर्वमिदं तथा विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी अर्थात अविनाशी, तू तो तथा विद्धि उसको जान, ये न जिससे इदम यह सर्वम संपूर्ण संसार तमम व्याप्त है, अस्य अव्यस्य इस अविनाशी का विनाशम विनाश कश्चित कोई भी ना नहीं कर्तुम अर्हति नहीं कर सकता। अविनाशी तू तद्विद्य भी पूर्व श्लोकों में जो सत असत की बात कही गई है उसमें से पहले सत की व्याख्या करने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग किया गया है। उस अविनाशी शब्द तत्व को तू समझ, ऐसा कहकर भगवान ने उस तत्व को परोक्ष रूप से अर्जुन को बताया है। अब परोक्ष रूप से बताने में तात्पर्य क्या है कि इदता से दिखने वाले इस संपूर्ण संसार में वह परोक्ष तत्व ही व्याप्त है। जिधर भी देखोगे उसमें व्याप्त तो वही तत्व है ना, एक परम तत्व। वास्तव में जो परिपूर्ण है वही है, और जो सामने संसार हमें दिख रहा है यह परिपूर्ण नहीं है। यहाँ तत् जो शब्द प्रयोग किया गया है उससे सत्य तत्व को परोक्ष रीति से कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्व बहुत दूर है, कि हम कह दें बहुत दूर है, अलभ्य, ऐसी बात नहीं है। किंतु वह इंद्रियों और अंतःकरण का विषय नहीं है, इसलिए उसको परोक्ष रीति से कहा गया है। येन सर्वमिदं ततम, जिसको परोक्ष कहा गया है उसी का वर्णन करते हैं कि यह सब का सब संसार उस नित्य तत्व में से व्याप्त है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, और लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, और मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी, जल से बनी हुई बर्फ में जल, ये ही व्याप्त है, परिपूर्ण है। ऐसे ही संसार में सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत्य तत्व ही जानने योग्य है। विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। यह शरीर अव्यय है अर्थात अविनाशी है। इस शरीर नहीं, शरीरी, शरीर तो विनाशी है, तो यह जो शरीर है, शरीर में रहने वाला, वह अविनाशी है, और इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता। परंतु शरीर जो है ये हमारा, ये विनाशी है, क्योंकि यह नित्य निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। जैसे अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, वैसे ही ये जो शरीर है ये विनाशी है,
इसके विनाश को कोई रोक नहीं सकता। अर्जुन से कहते हैं, भगवान अर्जुन तू क्या सोचता है कि मैं युद्ध करूंगा तो ये मर जाएंगे? पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा ना करने से ये इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो विनाशी है उसका विनाश होगा ही होगा, और जो अविनाशी है उसका विनाश होगा ही नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही होगा। यहां अस्य पद से सत्य तत्व को इंद्रता से कहने का तात्पर्य है कि जो प्रतिक्षण बदलने वाले शरीर में जो सत्ता दिखती है वह इसी सत्य तत्व की है। मेरा शरीर है और मैं शरीरधारी हूं, ऐसा जो अपनी सत्ता का ज्ञान है उसी को लक्ष्य करके भगवान ने यहां अस्य पद का प्रयोग किया है। व्यवहार में हम कहते हैं कि यह मनुष्य है, यह पशु है, यह वृक्ष है, यह पक्षी है, यह मकान है, आदि आदि कहते हैं। तो इसमें मनुष्य, वृक्ष, मकान आदि तो पहले नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, तथा वर्तमान में भी प्रति क्षण वह अभाव की तरफ जा रहे हैं। परंतु इनमें जो है तत्व है, शरीर, मकान, वृक्ष, इनमें जो है तत्व है वह है रूप से सत्ता है, वह सदा ज्यों का त्यों। यह तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो संसार असत्य है और है जो है वह अविनाशी तत्व है, आत्म तत्व है। इसलिए मनुष्य, पशु, वृक्ष, मकान आदि तो अलग अलग हुए, पर इनमें जो रहने वाला है तत्व है वह एक ही रहा, वह अलग नहीं, वो सब में एक ही है। इसी तरह से मनुष्य हूं, मैं पशु हूं, मैं देवता हूं आदि में शरीर तो अलग अलग हुए इन सभी में, पर जो हूं तत्व है वह एक ही है। येन सर्वमिदं ततम, यह पद यहां जीवात्मा के लिए प्रयोग किया गया है इस श्लोक में, और 8वें अध्याय के 22वें श्लोक में तथा 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में यही पद परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसका तात्पर्य है कि जीवात्मा का सर्वव्यापक परमात्मा के साथ साधर्म है। अतः जैसे परमात्मा संसार से असंग है, ऐसे ही जीवात्मा शरीर संसार से स्वतः स्वाभाविक असंग है। असंगो वाम पुरुषः देहे अस्मिन् पुरुषम परा। जीवात्मा की स्थिति किसी एक शरीर में नहीं है, वह किसी शरीर से चिपका हुआ नहीं है, परंतु इस असंगता का अनुभव ना होने से वह जन्म और मरण ले रहा है। आज की इसको यहीं विराम करेंगे, दूसरा श्लोक करेंगे। 2 मिनट के लिए नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो गिरिराज महाराज की जय।